सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएससी क्लासेस। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है सबसे पहले आपको मिले। इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है, जुड़ जाइए आप सभी। आज से हम करंट अफेयर के प्रश्नों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। पूरे अप्रैल मंथ का हम कुछ एक वीडियो में लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। तो 15 सेकंड का आपके पास टाइम है प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ये ऑप्शन नंबर पहला। इसकी थीम क्या है? एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना इसकी थीम है। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की जो पहली जहाज सुरंग का निर्माण कहाँ होगा? दुनिया की पहली जो जहाज सुरंग है उसका निर्माण कहाँ होने वाला है? तो आप सभी के पास 15 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर जाता है नॉर्वे। तो नॉर्वे की यदि हम बात करें तो नॉर्वे दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण करेगा और इसकी जो लंबाई है 1.06 मील और इसकी चौड़ाई 118 फीट चौड़ी, और इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा। यह जो जहाज है यह सुरंग उत्तर पश्चिमी नॉर्वे पर्वतीय स्टैंडर्ड प्रायद्वीप से होकर जाएगी। यह का नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? जो बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कौन है? तो ये जो रैंक होती है ये आईपी 2021 के अकॉर्डिंग इसकी भारत की रैंक कितनी है? 44वें नंबर पे हमारा भारत है। बात करते हैं, यदि हम पहले स्थान पर देखें तो पहले स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो इसको जारी करता है। यह रिपोर्ट भी जो जारी होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा GIPC के द्वारा जारी होती है। अगला है, इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी कौन बन गई है? 15 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। 15 सेकंड में आप अपना आंसर लगाएंगे। पहली महिला रेफरी के होने के नाते यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है, मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार एवं सम्मान से ये जो सम्मानित किए गए हैं तो ये सरस्वती सम्मान। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम के लिए। बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में। इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत बात करें तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी। 1991 में हरिवंश राय बच्चन इस पुरस्कार के पहले विजेता थे। 1991 में किसको मिला? सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को मिला। अगले क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण 2021 किसने लिखा? एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण 2021 यह हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। बात करते हैं 2018 में नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी थी। अब जो एग्जाम जो वॉरियर्स है ये योद्धा वाली पुस्तक है, तो इसका जो नया संस्करण है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है। इसमें छात्र छात्राओं और अभिभावकों के द्वारा जो जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनसे निपटने के लिए कई मंत्र दिए गए हैं उस पुस्तक में, एग्ज़ाम वॉरियर्स में। काफ़ी बढ़िया पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ MI बैंक चुना गया? आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। नीचे आंसर दिया गया है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म लघु और मध्य आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार को लेने के योग्य बना। इसकी स्थापना की बात करें तो HDFC की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD CEO अभी वर्तमान में शशिधर जगदीशरन हैं। अगला है, भारत और किस देश के बीच हिमालय प्रदेश के लांबा जिले में बहलोल वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? जो भारत और किस देश के बीच? भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का जो अभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज अभिनेता को
51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 51वें दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हमारे जो आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, 15 सेकंड में आप अपना उत्तर लगाएंगे। तो रजनीकांत जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। और सबसे पहले पुरस्कार की बात करें किसको दिया गया था, तो यह दिया गया था देविका रानी को सबसे पहले इस पुरस्कार को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार। बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो राजस्थान सरकार ने 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की। इसमें राज्य सभी परिवारों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तो यह है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन की मेजबानी की? तो 4 ऑप्शन है आप सभी के पास। लॉजिस्टिक जो सम्मेलन है, तो इसकी जो शुरुआत की थी यह यूएई संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार यह है आंध्र प्रदेश के ये जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इनको दिया गया कलिंग रत्न पुरस्कार। हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो साहित्य में उनके इस योगदान के लिए वेंकैया नायडू के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन किस देश में आयोजित की गई? तो यह उज्बेकिस्तान ताशकंद में आयोजित की गई थी। यह पुरुषों की जो मुक्केबाजी है विश्व चैंपियनशिप, यह उज्बेकिस्तान ताशकंद में सम्मेलन। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? तो 14वां क्वेश्चन का 15 सेकंड का टाइम, NV रमन्ना, इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले यह है। और यह 24वें की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये 24वें थे। और यह 48वें NV रमन्ना है। ठीक है, और इनको कब किया गया? यह 28 अगस्त 2002 को किया गया था। अगला है, किस राज्य में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो यह किया गया था हमारा तेलंगाना राज्य में। 100 MB वाला जो मेगावाट वाला क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 16वां क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? आपको बताना है। तो उसका स्थान है 140वें स्थान पर। ठीक है, बात करते हैं 2021 में 156 देशों को शामिल किया गया है। और आइसलैंड की यदि हम बात करें तो आइसलैंड इसमें सर्वाधिक ऊंचे स्थान पर है, पहला स्थान प्राप्त है आइसलैंड को। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन 17वां, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? ठीक है, तो यह है द्युति चंद को अभी प्राप्त हुआ है। उड़ीसा की यह रहने वाली हैं, भारतीय स्प्रिंट यह धावक महिला हैं। इनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से नवाजा गया है। बात करते हैं इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में यह इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और यह भारत की पहली महिला बनी। और इन्हें 100 से 200 मीटर जो होती है और उसमें जकार्ता एशियाई सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में मियामी ओपन 2021 पुरुष सिंगल का फाइनल किसने जीता? टेनिस में मियामी ओपन 2021 पुरुष सिंगल का फाइनल किसने जीता? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ह्यूबर्ट हरकच।
महिला सिंगल्स में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता, और पुरुष सिंगल्स की हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, किसने MI जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया? तो ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने लोगों का मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और सकारात्मकता फैलाने के उद्देश्य से MI जम्मू में आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां इस वीडियो सीरीज का, किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एवरेस्ट नियुक्त किया? तो राइट आंसर जाता है डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस ने कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एवरेस्ट नियुक्त किया। बात करते हैं 21वां क्वेश्चन, हाल ही में VIVO के ब्रांड एवरेस्ट कौन बने? VIVO के ब्रांड एवरेस्ट कौन बने, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यह है विराट कोहली, भारतीय कप्तान हमारे विराट कोहली VIVO के ब्रांड एवरेस्ट बने। अगला क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करें VIVO, अगला क्वेश्चन है, कौन वियतनाम का अगले प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, कौन वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो उनका नाम है फाम मिन्ह चिन्ह। फाम मिन्ह चिन्ह। ठीक है, तो बात करते हैं वियतनाम देश की। तो वियतनाम की बात करते हैं राजधानी की, तो वियतनाम की जो राजधानी है वह हनोई है, और इसकी जो मुद्रा है वियतनामी डोंग है, और इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ओडिशा। तो ओडिशा अपने स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। और 2021 में बात करें तो इसने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, और सबसे पहले इसको ओडिशा कहा जाता था, परंतु 4 नवंबर 2011 से इसका नाम ओडिशा रख दिया गया। पहले ओडिशा कहा जाता था, परंतु 4 अप्रैल 2011 से ओडिशा कहा जाने। अगला है, किस देश ने बैकाल झील में बैकाल GVD नामक दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किए? तो यह लॉन्च करने वाला है रूस ने जो लॉन्च किए बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप विकसित और तैनात किया। इस टेलीस्कोप को दक्षिणी साइबेरिया में बैकाल झील की गहराई में रखा गया है। अब बात करते हैं आगे, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील कहाँ की है? पृथ्वी की सबसे बड़ी झील है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि अभी भारत के हाल में मुख्य नए चुनाव आयुक्त सुनील कुमार चंदा बने, और इससे पहले कौन थे? सुशील चंदा थे। ठीक है, इसका कार्यकाल इनका कब है? 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक रहेगा, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यह भी डाटा आपको याद करना है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी है आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।